सुबह की पहली किरण ने जब जहरा के कमरे में दाखिल होने की कोशिश की तो वो पहले ही बेदार थी। उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी ने डेरा डाल रहा था, जैसे कोई नादीदा ताकत उसके दिल को झंझोड़कर उसे किसी आने वाले लम्हे के लिए तैयार कर गई हो। हल्की हवा के झोंके खिड़की से अंदर आ रहे थे और पर्दे हल्के से लर्ज रहे थे, मगर उसकी नजरें तो मेज पर पड़े इस खत पर टुकी हुई थीं, जिसे वो रात भर अपने तकिए के नीचे छिपाए सोई थी। कागज के अनसादा से अल्फाज, मैं कल आऊंगा, जवाब तुम्हारे दिल से चाहता हूं, लब्बों से नहीं, ने उसके अंदर एक तूफान बरपा कर रखा था। उसने कागज को अपने हाथों में थामे बार बार पढ़ा, हर लफ्ज को अपने दिल की गहराइयों में उतरते महसूस किया। फिर अचानक ही उसने अपना हाथ अपने सीने पर रख लिया, जहां उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी के सबसे अहम फैसले कभी कभी अक्ल की बजाय दिल के इन जख्मों से निकलते हैं, जो वक्त के साथ गहरे होते चले जाते हैं। और आज वो लम्हा आ पहुंचा था जब उसके ये जख्म बोलने वाले थे, अपनी कहानी सुनाने वाले थे। एक ऐसी कहानी जिसका इख्तिताम शायद अभी तक किसी को मालूम नहीं था। दुआ जब यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर दाखिल हुई तो उसकी नजर फौरन हैदर पर पड़ी, जो दूर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर वही प्रसरार सुकून था जो हमेशा दुआ के दिल में तजस्सुस और कशिश पैदा कर देता था। वो खामोशी से खड़ा उसे देख रहा था, जैसे वक्त थम सा गया हो, और दुआ के दिल में एक हल्की सी लहर दौड़ गई। उसने खुद से सवाल किया कि आखिर ये कशिश है क्या ये वो मोहब्बत है जिसके बारे में वो सब सुनती आई थी, या फिर महज एक धोखा है जिसे उसका दिल मोहब्बत समझ बैठा है। पूरी क्लास के दौरान वो हैदर की मौजूदगी को महसूस करती रही। हर लेक्चर के बाद उसकी नजर बेसाख्ता उसकी तरफ चली जाती, मगर जब क्लास खत्म हुई तो हैदर ने उसे रास्ते में हल्के से रोक लिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी जब उसने कहा कि इसे एक बात कहनी है, और फिर उसने बताया कि वो कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रहा है। शायद वो इस उर्से में उसकी आवाज ना सुन सके। दुआ ने नरमी से जवाब दिया कि यह पहला मौका है जब कोई उसके सामने बगैर झूठ बोले जा रहा है, और हैदर के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खेल गई। उसने कहा कि वो झूठ तब बोलता अगर वो दुआ से कुछ मांगता, और वो तो सिर्फ दुआएं मांगता है, उसे नहीं। ये सुनकर दुआ ने अपनी नजरें नीची कर ली, मगर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि मोहब्बत का आगाज अक्सर जिंदगी के बहुत सादा जमलों से होता है, और इस लम्हे वो जमला बोल दिया गया था जो शायद उसकी जिंदगी बदल कर रख देगा। शहर के इस दूसरे किनारे पर, जहां हर गली अपने दुखों की दास्तान चुपचाप सुनाती महसूस होती थी, सजाविल एक बार फिर जहरा के दरवाजे पर खड़ा था। वही दरवाजा जिसे छोड़े हुए उसे बरसों बीत चुके थे। उसका दिल एक अजीब बेकरारी में डूबा हुआ था। हाथ दरवाजे की कोंडी तक उठते हुए भी रख जाते, जैसे वक्त ने उसके और उस घर के दरमियान एक नादीदा दीवार खड़ी कर दी हो। दरवाजा जब खुला तो सामने जहरा खड़ी थी। उसके चेहरे पर वक्त के निशान थे। आंखों में वही पुरानी चमक तो नहीं थी, मगर एक गहरी संजीदगी थी जो शायद दर्द ने सिखाई थी। वो चंद लम्हे खामोशी से उसे देखती रही, जैसे हर सांस के साथ अपने अंदर के जज्बात को संभाल रही हो। फिर उसके होंठों से सिर्फ एक लफ्ज निकला, आओ। मगर इस एक लफ्ज में वो सारी कहानी समा गई थी जो वो सालों से कहना चाहती थी। कमरे में दाखिल होते ही एक पुरानी खुशबू ने सजाविल का इस्तकबाल किया। वही खुशबू जो जहरा को हमेशा से पसंद थी। सादा सा कमरा था, मगर हर चीज अपनी जगह पर सलीके से रखी हुई थी, जैसे वक्त बीत जाने के बावजूद यहाँ की हवा में मोहब्बत की एक हल्की सी लहर अब भी जिंदा थी। सजाविल जैसे ही सूफे पर बैठा, जहरा ने सीधा सवाल किया। कोई तमहीद नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं, बस एक सीधा सा सवाल जो उसके दिल में सालों से पड़ा था। सच सुनना चाहती हूं, तुम क्यों गए थे? क्या मेरी मोहब्बत कम थी या तुम्हारा हौसला? उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, न ही गुस्सा, बस एक गहरा दुख था जो वक्त के साथ साथ पक्की हुई शराब की मानंद हो गया था। सजाविल ने एक गहरी सांस ली, ऐसी सांस जो बरसों के दबे हुए जज्बात को अपने साथ लेकर आई हो। उसकी आंखें जहरा से मिल रही थीं, मगर इनमें शर्मिंदगी नहीं थी, बस एक अजीब सी तस्लीम कर लेने वाली कैफियत थी। न मोहब्बत कम थी, न हौसला। इसने आहिस्ता से कहा, हर लफ्ज को वजन देते हुए, बस हालात जालिम थे जहरा। तुम्हारे भाई अवन के दुश्मन मेरे पीछे पड़ गए थे। अगर मैं रख जाता, तुम्हारी जान खतरे में पड़ती। इसके लहजे में वही पुराना तहफ़्फ़ुज़ था, वही फिक्र जो उसे हमेशा जहरा की सलामती की रही थी।
ये सच था, खालिस, कड़वा मगर जरूरी सच, जो अब दोनों के दरमियान एक नए रिश्ते की बुनियाद बनने जा रहा था। जहरा ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो तमाम दर्दनाक यादों को एक पल के लिए रोकना चाहती हो जो सजाविल के अल्फाज ने ताज़ा कर दी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शिकस्त और रेख नजर आ रही थी, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हर गया हो। और तुमने सोचा कि चले जाना मुझे बचा लेगा। उसकी आवाज में एक कड़वाहट थी जो सालों के सब्र के बाद फूट निकली थी। तुमने मेरे दिल के साथ वही किया जो गोली ने मेरे जिस्म के साथ किया। ये अल्फाज कमरे की हवा में गूंजे, हर लफ्ज एक अजीतनाक हकीकत को बेनकाब कर रहा था। सजाउल के होंठ कांपने लगे, उसकी आंखें नम हो गईं। वो जहरा की आंखों में देख रहा था और अपने ही फैसले की संगीनी को महसूस कर रहा था। मैं रोज मरता रहा जहरा, उसकी आवाज लर्ज रही थी, हर लफ्ज उसके अंदर के दर्द को जाहिर कर रहा था। मेरी हर सांस तुम्हारे नाम थी, मगर मैं कमजोर पड़ गया, और कमजोर मोहब्बत हमेशा मुजरिम ठहरती है। इसके अल्फाज में अपने आप को मौरद इल्जाम ठहराने का एक गहरा एहसास था। वो जानता था कि उसका वहम और उसका खौफ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए थे। जहरा की आंखों में आंसू भर आए जो इसके रख्सारों पर बहने को तैयार थे। तुम लौट आए हो सजावल, उसकी आवाज में एक करब था, मगर मैं वो नहीं रही जो तुम छोड़ कर गए थे। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा जहां इसका दिल धड़क रहा था। अब मोहब्बत मेरा यकीन नहीं, मेरा जख्म है। ये कहते हुए उसकी आवाज में एक हकीकत थी जो दोनों के दरमियान एक नई दौरी पैदा कर रही थी। वो फासला जो वक्त ने पैदा किया था और जो शायद कभी पाटा ना जा सके। सजाविल आहिस्ता से उठा, उसकी हरकतों में एक नया इज्म और गहरा एहसास था। उसकी आंखों में वो पुरानी चमक वापस आ गई थी जो जहरा को भूल गई थी। तो मैं मरहम बनने आया हूं, उसने नरमी से कहा। हर लफ्ज में वो खुलूस था जो सालों की जदाई के बाद भी मिटाया नहीं जा सका था। अगर इजाजत दो तो तुम्हारे जख्मों को फिर से जीना सिखा दूं। उसके हाथ बेसाख्ता जहरा की तरफ बढ़े, मगर वो रख गए, जैसे वो इसकी रिजामंदी का इंतजार कर रहे हों। जहरा खामोश रही, उसकी आंखें जमीन पर गड़ी हुई थीं, मगर उस खामोशी में एक हाँ छिपी थी, एक ऐसी हाँ जो अल्फाज से कहीं ज्यादा गहरी थी। उसकी खामोशी ही वो जवाब थी जिसकी सजाविल को तलाश थी, और दोनों के दरमियान एक नई उम्मीद की करण फूटने लगी। रात ने अपना स्याह लिबास पहन लिया था और दुआ अपने कमरे में अकेले बैठी थी जब उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से एक वीडियो आई। उसके हाथों में एक हल्का सा कपकपाहट सी दौड़ गई जब उसने वीडियो खोली, और फिर वो मंजर देखकर उसका दिल दहल गया। वीडियो में हैदर था जो किसी लड़की पर हाथ उठा रहा था। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, आंखों में एक ऐसा इंतकाम था जिसे वो पहचान नहीं पा रही थी। दुआ की आवाज लरजती हुई निकली, ये क्या है? उसके होंठ खशक हो गए थे और उसके दिल ने एक अजीब सा दर्द महसूस किया। फोन पर एक मैसेज आया, इसी अनजान नंबर से, वो नहीं जो तुम समझ रही हो। ये अल्फाज उसके दिल में एक और जख्म बन गए, दिल जैसे किसी ने मिट्टी में ले लिया हो, और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने फोन बंद किया, मगर उसका दिमाग इस मंजर को बार बार चला रहा था। हैदर, जो हमेशा नर्म, शफीक और संजीदा रहा था, क्या ये उसका दूसरा रूप था? क्या वो वाकई उसे जानती भी थी? और क्या मोहब्बत के नाम पर उसने एक और धोखा खा लिया था? अगले दिन जब हैदर वापस आया तो हुआ में एक अजीब सी कशीदगी थी। दुआ इसे देखती रही, उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो कल तक थी, अब सिर्फ एक गहरी खामोशी थी जो हैदर की तरफ देख रही थी। हैदर ने महसूस किया कि कुछ तो है। इसने नरमी से पूछा, क्या हुआ? दुआ की आवाज में एक टूटा हुआ सुकून था जब उसने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस दिल बदल गया है। ये अल्फाज कहते हुए उसकी आंखें नम हो गईं, मगर वह रोने नहीं दी। हैदर ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में समझदारी थी। दिल तभी बदलता है जब किसी ने दिखाया हो कि वो वैसा नहीं जैसा लगता था। ये सुनते ही दुआ की आंखों से आंसुओं की एक लड़ी बह निकली, खामोश आंसू जो उसके रुखसार पर चांदनी की मानंद चमके। हैदर करीब आया, उसकी आवाज में एक अजीब सुकून था। जो तुमने देखा वो मेरी कहानी का आधा हिस्सा था, अगर चाहो तो बाकी सच भी सुन लो, दुआ ने हचकचाते हुए कहा। और अगर सच ज्यादा खौफनाक हुआ तो? हैदर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर भी तुम्हें हक होगा कि मुझसे नफरत करो, मगर झूठ के साथ नहीं। उसके अल्फाज में एक ऐसी हकीकत थी जो दुआ के दिल को हिलाकर रख गई। जहरा खिड़की के पास खड़ी थी,
इसकी पेशानी शीशे से लगी हुई थी और आंखों में एक नई उम्मीद के चिराग रोशन थे। बाहर बारिश हो रही थी, हर कतरा जमीन से टकराता तो ऐसा महसूस होता जैसे फजा में कोई पुराना राग बिखर रहा हो। आसमान से टपकते हर कतरे में सजावल का अक्स दिखाई दे रहा था। वही चेहरा, वही मुस्कुराहट, वही आंखें जो कभी उसकी दुनिया थी। बारिश की ये मौसीकी उसके दिल में उतर रही थी और हर बूंद के साथ उसके अंदर का बोझ हल्का हो रहा था। वो मुस्कुराकर बोली, आवाज में एक नई तवानाई थी। शायद अब मेरे रब ने मेरी दुआ सुन ली है, क्योंकि आज पहली बार मेरे आंसू हल्के लग रहे हैं। ये अल्फाज कहते हुए उसने अपने चेहरे पर हल्की सी नमी महसूस की। वो आंसू नहीं थे जो किसी जख्म से निकलते, बल्कि वो थे जो शिफा बनकर आए थे। इसी लम्हे दूर कहीं दुआ का फोन बजा और दूसरी तरफ सजावल ने जहरा के दरवाजे पर दस्तक दी। ये दोनों वाकयात एक ही लम्हे में रूनुमा हुए, जैसे तकदीर ने अपना कारखाना चला दिया हो। दोनों अपने अपने मकाम पर एक लम्हे को जम गए, समझ गए कि कहानी अब अपनी अगली किस्त में दाखिल हो रही है। एक ऐसी किस्त जो दर्द और हकीकत दोनों को बेनकाब करेगी, जो जख्मों को दिखाएगी मगर साथ ही उनके मरहम भी। और यूं जिंदगी एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। हवा थम चुकी थी, जैसे फजा भी उस नाजुक लम्हे का एहतराम कर रही हो। दुआ बिलकोनी में खड़ी थी। उसके हाथ में फोन था जो अब उसके लिए एक मुअम्मा बन चुका था। आंखों में खौफ और उलझन के बादल छाए हुए थे और रात का सन्नाटा, इस क्यों छुप रहे हो मुझसे। उसकी आवाज में एक लर्जिश थी जो उसके अंदर के खौफ को जाहिर कर रही थी। दूसरी तरफ लम्हे भर की खामोशी छाई रही। फिर हैदर की गहरी आवाज ने फजा को चीरते हुए कहा, मैं छुप नहीं रहा दुआ, बस चाहता हूं कि तुम मेरी हकीकत सुनने के बाद भी वही रहो जो अब हो। इसके अल्फाज में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो एक ऐसी सच्चाई को जाहिर करने जा रहा हो जिसे वो बरसों से छुपा रहा था। दुआ के लब कांपे, उसकी आंखों में आंसू जमा हो चुके थे। तुमने किसी पर हाथ क्यों उठाया? वो वीडियो, वो तुम थे ना? उसकी आवाज में एक बेबसी थी, जैसे वो जवाब से डर रही हो मगर जानना भी चाह रही हो। हैदर ने सर्द सांस ली, जैसे वो अपने अंदर के दर्द को संभाल रहा हो। हाँ, वो मैं था और वो लड़की मेरी बहन थी। ये अल्फाज बोलते हुए उसकी आवाज में एक करब था जो दुआ के दिल तक उतर गया। दुआ का सांस रुक गया। उसके होंठों पर सवाल के सिर्फ दो ही अल्फाज आ सके, क्या? उसका जहन तेजी से दौड़ रहा था। वो वीडियो का हर फ्रेम उसकी आंखों के सामने ताजा हो गया, मगर अब उसके मानी बदल चुके थे। हैदर की आवाज गहरी और बोझल थी, जैसे कोई पुराना जख्म खोल रहा हो। हाँ, मेरी छोटी बहन विरदा, वो किसी के झूठ में आ गई थी और उस लड़के ने उसे बर्बाद करके छोड़ दिया। मैंने गुस्से में उसे रोका, मगर हाथ उठ गया और किसी ने वो लम्हा रिकॉर्ड कर लिया। लोगों ने किस्सा बदल दिया, मगर सच सिर्फ मेरे और रब के दरमियान था। दुआ खामोश खड़ी रही। उसके हाथ में फोन अब भी गर्म था, मगर उसका दिल हैदर के हर लफ्ज के साथ पिघल रहा था। हैदर की आवाज में टूट फूट थी, जैसे वो अपने ही गम को अल्फाज में ढाल रहा हो। मैं मुजरिम नहीं था दुआ, मैं बस एक भाई था जो अपनी बहन के लिए पागल हो गया था। दुआ की आंखों में आंसू आ गए, जो अब गम के नहीं बल्कि एक गहरी हमदर्दी के थे। उसकी आवाज नर्म हो गई जब उसने पूछा, फिर तुमने ये सब क्यों छुपाया? हैदर का जवाब उसके दिल को छू गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम भी दूसरों की तरह मुझे जालिम समझो। ये कहते हुए उसकी आवाज में एक ऐसी बेबसी थी जो सालों की खामोशी को बयान कर रही थी। कुछ लम्हे खामोशी के बाद दुआ ने आहिस्ता से कहा। उसकी आवाज में एक नई पुख्तगी थी जो दर्द के बाद ही आती है। कभी कभी खामोश रहना भी गुनाह बन जाता है हैदर। मैं नहीं जानती तुम सच्चे हो या नहीं, मगर ये जानती हूं कि तुम झूठ नहीं बोल रहे। उसके अल्फाज में वो समझदारी थी जो मोहब्बत में गहराई ले आती है, जो अंधे एतमाद से बालातर होकर हकीकी तफहीम तक पहुंचती है। उसी वक्त शहर के दूसरे किनारे एक पुराने पार्क में जहरा और सजावल एक बेंच पर बैठे थे। चांदनी उनके चेहरों पर उतर रही थी, जैसे फजा भी उनकी सुलह का गवाह बनना चाहती हो। हवा में वही खामोशी थी जो कभी सिर्फ दर्द के बाद आती है, एक ऐसी खामोशी जो बोलती भी है और सुनती भी। सजावल ने कहा, इसकी आवाज में पुरानी यादें जिंदा हो रही थी। याद है जब हम पहली बार मिले थे? तुमने कहा था कि तुम्हें सूरज पसंद है
क्योंकि वो हर सुबह लौट आता है। जहरा मुस्कुराई। इस मुस्कुराहट में वो सब कुछ था जो वो कहना चाहती थी मगर नहीं कह पा रही थी। और तुमने कहा था कि तुम्हें रात पसंद है क्योंकि वो दुखों को छुपा लेती है। सजावल ने नजरें झुकाईं, जैसे अपने आप से शर्मसार हूं। मैं रात बन गया था जहरा। तुमने मेरा सूरज बनने से इनकार नहीं किया, लेकिन मैं खुद अंधेरे में गुम हो गया। इसके अल्फाज में अपने आप से नाराजगी थी, मगर जहरा की मुस्कुराहट ने उसे सुकून दिया। जहरा के लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई जो चांदनी में और भी चमक रही थी। मोहब्बत अंधेरे में भी रोशनी पैदा कर सकती है, बस शर्त यह है कि दोनों एक दूसरे को ढूंढना न छोड़ें। ये कहते हुए उसने सजावल की तरफ देखा और उनकी नजरों के दरमियान वो फासला जो सालों ने पैदा किया था, एक लम्हे में पाट दिया गया। सजावल ने आहिस्ता से जहरा का हाथ अपने हाथों में लिया। उसके छूने में एक ऐसी नरमी थी जो सालों की जुदाई के बाद भी वाकिफ थी। क्या तुम फिर से मेरे साथ चल सकती हो? इसकी आवाज में एक उम्मीद थी, मगर साथ ही डर भी था। इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। ये अल्फाज उसके दिल की गहराइयों से निकले थे। हर लफ्ज में एक अहद था। जहरा ने चंद लम्हे खामोश रहकर उसकी आंखों में देखा, जैसे वो उसके दिल की गहराई में उतरकर सच्चाई को तलाश कर रही हो। फिर आहिस्ता से बोली, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, मगर इस बार शर्त यह है, मोहब्बत सच्चाई से हो, वादों से नहीं। इसके अल्फाज में एक पुख्तगी थी जो तजुर्बे ने सिखाई थी। सजावल के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कुराहट फैल गई। अब मैं वादे नहीं करता जहरा, मैं दुआ मांगता हूं। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक नया एतमाद था, वो एतमाद जो धोखे से नहीं बल्कि ईमान से पैदा होता है। दुआ ने रात गए अपने फोन की स्क्रीन को रोशन किया। हैदर के नाम एक मैसेज लिखते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। मैं कल तुमसे मिलना चाहती हूँ, शायद मैं तुम्हें सुनना चाहूँ या शायद आखिरी बार देखना। ये मैसेज भेजते हुए उसका दिल धड़क रहा था। ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। हैदर ने फौरी जवाब दिया, सिर्फ एक लफ्ज में, जहां कहो वहीं आ जाऊंगा। इसके जवाब में कोई सवाल नहीं था, कोई शर्त नहीं थी, बस एक सादा सी हकीकत थी कि वो हमेशा उसके लिए मौजूद रहेगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। अगली सुबह की धूप ने पुरानी मस्जिद के अहाते को एक रूहानी रोशनी से भर दिया था। सीधी रोशनी गुंबद से छिनकर नीचे आ रही थी, जैसे आसमान खुद इस मुलाकात का गवाह बनना चाहता हो। दुआ और हैदर एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों के चेहरों पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे ये मुलाकात महज एक फैसला नहीं बल्कि तकदीर का अहम मोड़ हो। दुआ के हाथ कांप रहे थे, मगर उसका दिल पुरसकून था, जैसे वो जानती हो कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदल देगा। हैदर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अज़्म था। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा लॉकेट निकाला, एक सादा सा पेंडेंट जो वक्त के साथ धुंधला गया था, मगर जिसकी अहमियत आज भी वैसी ही थी। ये मेरी बहन का है। जिस दिन वो दुनिया से गई, मैंने वादा किया था कि अब किसी औरत पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, और तुम पहली औरत हो जिसे मैं दिल से चाहता हूं। इसके अल्फाज में एक ऐसी सच्चाई थी जो किसी सबूत की मोहताज नहीं थी। वो आंसू गम के नहीं बल्कि एक गहरी समझ के थे। मोहब्बत कभी आसान नहीं होती हैदर, कभी ये आजमाइश बन जाती है, कभी दुआ। लेकिन शायद तुम वो दुआ हो जो सच्ची नीयत से मांगी गई थी। उसकी आवाज में एक नरमी थी जो हैदर के दिल को छू गई। हैदर ने आहिस्ता से कहा, उसकी आंखें नम थी, और तुम वो सुकून हो जो गुनाह के बाद तौबा में मिलता है। ये अल्फाज बोलते हुए उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी के तमाम दुखों को एक मानी मिल गया हो, वो मानी जो दुआ की सूरत में उसके सामने था। शुक्रिया दोस्तों, अगर आज की किस्त आपको पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन भी दबाएं और कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे खूबसूरत लम्हा कौन सा लगा।